नमस्कार, स्वागत है आपका मीडिया लैंड नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ ईशांक दीक्षित। खास प्रोग्राम 27 का सत्ताधीश कौन होगा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम हमेशा अलग अलग विधानसभाएं, अलग अलग लोकेशन, अलग अलग क्षेत्र पहुंचते हैं। आज क्षेत्र है वो मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। ये कुड़िया घाट है जहां पर हम अभी मौजूद हैं। आप देखेंगे यहाँ पर भीड़ भाड़ बड़ा इलाका है, यहाँ पर लोग चाय पीते हैं। तो हमने सोचा चलो चाय पर ही चर्चा कर लिया जाए। इस तरीके से 27 का सत्ताधीश कौन होगा, इस तरीके से लोगों से हम जानेंगे, क्योंकि ये जनता ही है आपको ताज पहनाती है, जो ये जनता ही आपका ताज उतारती है। सिंहासन पर इस बार कौन बैठेगा, इसीलिए हम चर्चा करने आए। ये अनकट सर्वे होगा और अनकट सर्वे में सिर्फ लोगों की हम राय जानने निकले हैं कि आम जनता इस बार किसको पसंद कर रही है। आखिर आम जनता इस बार किस पर अपनी मोहर लगाएगी। बस ये सर्वे होगा, छोटा सा सर्वे होगा, अनकट सर्वे होगा। क्या नाम होगा भाई साहब, क्या नाम होगा? नाम भैया क्या नाम होगा? ये पूछ रहा था, एक किसको चुनेंगे अगर इस बार? योगी आदित्यनाथ। भैया योगी आदित्यनाथ। क्या नाम होगा आपका? ठाकुर बरादरी। योगी आदित्यनाथ। इस तरीके से अनकट सर्वे है और हम सर्वे में सीधा सीधा जानेंगे लोगों की राय क्या है। दीदी क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रेणु तिवारी है। अगर इस पोस्टर आप मेरे से, एक बड़ी सी तस्वीर है, इस तस्वीर में 4 लोग हैं, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती अन्य, किसको इस बार चुनेंगे 2027 में? अब हम तो सनातनी हैं, हम तो भैया बाबा ही को चुनेंगे। बाबा को चुनेंगे। हाँ। अच्छा, महिलाओं बहन बेटी को बाबा इतना क्यों पसंद आ रहे हैं? भाई सुरक्षा है ना, इसलिए। सुरक्षा है। आप यहाँ पर महंगाई जरूर है लेकिन सुरक्षा है। महंगाई है लेकिन सुरक्षा है। देख लीजिए, मैं मेहनत से काम करती, चाय बेच रही हूँ, लेकिन फिर भी कहते हैं सुरक्षा है, इसलिए आप बाबा को चुन रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से अनकट सर्वे में बस लोगों की राय जानने निकले हैं और लोगों से सीधे अनकट सर्वे करेंगे। क्या नाम होगा भाई साहब? मेरा ऐश्वर्य प्रजापति। मेरे पास एक बड़ी सी तस्वीर है और उसमें 4 फोटो आपको नजर आ रहे होंगे। अगर किसी को चुनो, किसको चुनेंगे? योगी जी। योगी जी। योगी जी इतना यूथ को क्यों पसंद आ रहा है? क्योंकि काम बहुत अच्छे हैं और कोई डाउट नहीं उनके कामों में, इसलिए पसंद आ रहा है जी। उनके कामों में कोई डाउट नहीं। भाई साहब क्या नाम होगा? मृत्युंजय राजपूत मेरा नाम मेरे है। पास बड़ी सी तस्वीर आपको नजर आ रही है, इसमें 4 फोटो है। अगर एक को चुनो, किसको चुनेंगे 2027 के लिए? 2027 में अगर चुनूंगा तो देन आई विल गो फॉर बी ऑप्शन, माननीय अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव। हाँ जी। अच्छा, अखिलेश यादव इतना क्यों पसंद है? अखिलेश यादव इज, मैं एक यूथ हूँ, एक कह सकता हूँ बेरोजगार यूथ हूँ। हालांकि जो संसद में बेरोजगारों को जो एक वर्ड भी दिया गया था, कॉकरोच, उससे मैं रिलेट बेसिकली बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ। एंड द थिंग विच इज गोइंग ऑन करेंट सिनेरियो दैट द अखिलेश यादव जी हैज डन फॉर द यूथ, there is a education system, there is a medical facilities, there is a lot of facilities that given to the youth, जो कि उन्होंने दिया है सभी को। वापसी कर। हाँ, फॉर द यूथ कॉन्सिक्वेंसेस, या अखिलेश यादव वापस आना चाहिए। भाई साहब क्या नाम होगा? मेरा नाम निर्मल वर्मा है। इस फोटो में आपको 4 तस्वीरें नजर आ रही हैं। नजर एक बार देख लीजिए आपको आराम से। मैं देख रहा हूँ। तो अगर इस बार किसी को चुनना हो 2027 के लिए, आप हैट्रिक करवाएंगे या फिर किसी की वापसी करेंगे? मैं तो परिवर्तन चाहूंगा। मैं श्री अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनवाना के चाहूंगा कि वही पुनः मुख्यमंत्री बने, रिपीट परिवर्तन हो, इसलिए। अखिलेश यादव को आपने कहा मुख्यमंत्री बनाएंगे। अखिलेश यादव में ऐसा क्या है कि आप उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं फिर से एक बार? एस यूथ की बात आती है, फिर आपके टाइम पीरियड में यूथ के बारे में उन्होंने काफी चीजें सोची और जॉब का भी काफी फैसिलिटी रही और काफी जॉब का लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ जॉब मिलनी चाहिए, उन्होंने तो उनके टाइम पीरियड में मिला। और कैसे यूथ के बारे में रहा, कैसे हम लोग, कैसे मैं तो उस टाइम पास आउट 12th नहीं, मतलब 10th में नहीं हुआ था, 12th में भी उस समय मेरे घर पे कैसे दीदी लोग भैया हुए वे उस टाइम लैपटॉप मिले। मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा, वो यूथ के बारे में सोचते थे कि हाँ। और आप दिन पे दिन आप देख ले कितनी बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योगी मतलब काम अच्छा नहीं, मगर हाँ यूथ के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। आप हर चीज प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हो, हर चीज प्राइवेट कर दे रहे हो, वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं चाहूंगा अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहूंगा। पुनः एक मतलब परिवर्तन होना चाहिए कि कोई किसी का वो नहीं है, हर मतलब। आपसे सवाल बस नहीं करूंगा, मैं कल इतना चाह रहा हूँ, जैसे लोग सवाल पूछते हैं कि भैया कितने का, मैं काम नहीं पूछ रहा हूँ। अखिलेश सरकार में आपको सबसे अच्छा काम आपको क्या लगा? एक काम सबसे अच्छा। मेरे को सबसे अच्छा काम ये लगा कि कैसे उनके उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के साथ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ भी जो आपको सौंदर्यीकरण दिख रहा है उन्हीं के कार्यकाल का है। कैसे गोमती रिवर फ्रंट, कैसे रिवर फ्रंट साइड आपको सब दिख रहा है, उन्हीं के कार्यकाल का है। और आपको जहाँ सौंदर्यीकरण जो सब पूरा दिख रहा है, कैसा आप इधर बाहर निकलेंगे हुसैनाबाद, ये सब उन्हीं का जो मतलब कितना डेवलपमेंट के मामले में हम कहेंगे अखिलेश यादव जी योगी जी से बहुत बेहतर थे।
यूथ योगी जी किस सरकार में यूथों के अनुसार विफल रहे? बिल्कुल बिल्कुल विफल नहीं नहीं, किस मतलब सेक्टर में, किस क्षेत्र की बात नहीं, करें? मैं तो ये चाहूंगा मतलब यूथ के आज नॉर्मली क्या चाहिए, मतलब एक अच्छी सी जॉब हो, और क्या चाहिए यूथ को? यूथ को हिंदू मुसलमान हर जगह नहीं अच्छा होता भैया। हिंदू मुसलमान, जब आपके जेब में पैसा नहीं होगा फिर उसमें हिंदू मुसलमान नहीं, घर चलाने के लिए आप जब एजुकेटेड होगे, आपको एक अच्छी जॉब होगी, जब ही आप घर चला पाओगे। केवल हिंदू मुसलमान से घर नहीं चलता है। यहाँ पर तमाम युवा हैं, अनकट सर्वे में सीधा लोगों की राय जानेंगे। क्या नाम होगा भाई साहब? सचिन श्रीवास्तव। सचिन श्रीवास्तव जी, मेरे पास एक बड़ी सी तस्वीर है, 4 फोटो आपको नजर आ रहे होंगे। वो जो 27 की सत्ता किसकी है, मेरा एक टाइटल है और मेरा शो का नाम है 27 का सत्ताधीश। तो कौन लग रहा है 27 का सत्ताधीश आपके अनुसार कौन होना चाहिए? योगी जी पुनः सरकार बना रहे हैं। योगी जी। बिल्कुल। एक यूथ योगी जी के विफलताओं को गिनवा रहा है, तो एक यूथ योगी जी को चाह रहा है। आखिर क्या है योगी जी में ऐसा? ये सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, तो हमें योगी जी पसंद है। बिल्कुल। क्या नाम होगा भाई साहब? हर्षित गुप्ता। हर्षित गुप्ता, बड़ी सी तस्वीर में 4 फोटो। अगर एक को किसी को क्लिक करना हो तो किसको करें? योगी जी। योगी जी इतना यूथ को क्यों पसंद है? ये एक तरफ यूथ सवाल उठा रहा है, पेपर लीक का सवाल उठा रहा है, उनके बता रहा है जमीन पर कोई विकास नहीं हुआ, और आपको पसंद आ रहा है। आखिर उनमें ऐसा क्या है? कुछ तो क्वालिटी होगी उनमें, तभी यूथ पसंद करते हैं। क्वालिटी? हाँ, क्वालिटी वाइज है। और जैसे कि लोग कहते हैं ना कि योगी जी के सरकार में जॉब नहीं है, भाई अगर करने वाला है तो सब कुछ है, कोई भूखा नहीं रह सकता है, सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल दे सकता हूँ। कैसे भैया कह रहे हैं कि पढ़ने वाला है, फिर कोई डिबेट नहीं है, रिप्लाई दे सकता। मतलब रिप्लाई कैसे भैया का, कैसे मैं बात सुन रहा था, कैसे भैया कह रहे हैं कि मतलब पढ़ने वाला हो, हर चीज मतलब पॉसिबल है। मतलब मेरा कहने मतलब हर चीज भैया पॉसिबल है, मगर आपकी वैकेंसी नहीं आएगी फिर आप कोई चीज पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए वैकेंसी मतलब फर्स्ट इम्पोर्टेंट है कि वैकेंसी आनी चाहिए, जब तो हम भर पाएंगे। जॉब में जो हम लोग की रहेगी नहीं, वैकेंसी नहीं आएगी, फिर क्या होगा? कहने का मतलब ये है। आपने 2017 के बाद का बस एक सवाल, मतलब एक छोटा सा जवाब दे रहा हूँ। 2017 के बाद एक आंकड़ा पेश किया है, उस पे आंकड़े में दिखाया है कि 9 वर्षों में 9 वर्ष कार्यकाल हो गया योगी जी को, 9 वर्षों में 9 लाख नौकरी दे चुके हैं। अरे नहीं, वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जिसकी लाठी उसी की भैंस। मतलब वो जो आप सरकारी आंकड़े तो आप जानते ही हैं क्या दिखा रहे हैं। वो तो हर चीज को, वो तो जो रिक्शा चला रहा है, जो पकौड़े चल रहा है, उसको भी कह रहे हैं मैंने रोजगार दे दिया। तो ये नहीं है, सभी को रोजगार नहीं मिला। मैं तो ये देख रहा हूँ दिन पे दिन, जो देखिए वो पेपर लीक, अभी नीट का ही आप देख लीजिए, कितना बड़ा आंदोलन हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, कोई कार्रवाई हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को बस यही लग रहा है कि आगे परिवर्तन होना चाहिए। किसी की मोनोपोली नहीं है, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं ये बोलना चाहूंगा कि क्या अखिलेश जी के टाइम पे पेपर लीक नहीं होते थे? नहीं होते थे, उस टाइम भी होते थे। ऐसा नहीं है कि नहीं होते थे। क्या फ्रॉडगिरी उस टाइम नहीं चलती थी? हाँ, लोग अपने उनके टाइम पे बाहर लोग नहीं निकलते, जो लड़कियां हैं वो बाहर निकलने में डरती थी। तो योगी जी की सरकार आने के बाद क्या क्या उत्तर प्रदेश अब खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला तो है ही। इन्वेस्टर जो बाहर के इन्वेस्टर हैं, जैसे अभी सिंगापुर जापान योगी जी कहते हैं, बाहर के इन्वेस्टर के लिए और खास तौर पर महिला बहन बेटियों के लिए सुरक्षित मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। और जैसे रही बात ना कि देखिए महंगाई है, तो वो कई कारणों से क्या उस टाइम महंगाई, उस टाइम के हिसाब से उस टाइम महंगाई थी, आज के टाइम पे आज महंगाई है, ऐसा नहीं है। इतने दिन हो गए और मेन ये बात है कि वैकेंसीज नहीं निकल रही। वैकेंसी बहुत निकल रही हैं, जो पढ़ने वाला बंदा है वो क्लियर कर रहा है चीजें। मेरे क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मेरे भाई बोल रहे हैं ना, तो पूछ रहा हूँ मैं अपने जो मैंने आप जवाब मत दीजिए आप, क्योंकि ये डिबेट शो नहीं, मेरा एक सर्वे चल रहा है, मैं अलग अलग विधानसभाओं सर्वे कर रहा हूँ, तो सर्वे में डिबेट मत करिए। चलिए अपना आप बताइए, अपनी विचार बताइए। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जॉब्स है, क्योंकि मैं जिस टाइम मैं भी स्टडी कर रहा था, मेरे क्या बोलते हैं जो और भी मेरे मित्रगण थे वो भी स्टडी कर रहे थे, मैं अपना क्या बोलते हैं अपने बिजनेस पे आ गया। और जो पढ़ने वाले वाकई मेरे बच्चे सभी की मेरे जॉब लगी हुई है। मेरे जितने भी क्या बोलते हैं अच्छे मित्रगण थे, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसकी जॉब नहीं हो। और जो वाकई में स्टडी कर रहे हैं वो उनकी जॉब है, ऐसा नहीं है। अब जो पढ़ना ही नहीं चाहते वो तो गवर्नमेंट को गाली देने से कुछ नहीं होता है, खुद करना पड़ेगा। थैंक यू। गवर्नमेंट को गाली देने से कुछ नहीं होता। हम अनकट सर्वे जानेंगे और अभी पीछे की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने साफ तौर पर बताया, वो अपने अपने विचार है। आखिर इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको क्या सोचना है वो आप सोच लीजिए। लेकिन एक तरफ अखिलेश यादव की जो कामयाबी उसको गिनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ योगी जी की कामयाबी को, कि योगी जी में महिलाएं सुरक्षित है, इन्वेस्टर सुरक्षित है, इन्वेस्ट जो कर रहे हैं वो सुरक्षित है। आगे बढ़ते हैं और अनकट सर्वे में लोगों की बस सीधी राय हम यहाँ पर जानने निकले हैं कि आखिर ये यूथ और यहाँ पर जितने लोग आए हैं आखिर उस पर क्या सोचते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब?
जी जी अभी नाम बस पूछ रहा हूँ। यस बस इसमें से एक मेरा वैसे एक ही सवाल रहता है, ज्यादा मैं सवाल नहीं करता। एक बड़ी सी तस्वीर है, इसमें 4 फोटो है, 2027 के लिए किसको पसंद है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। भैया क्या नाम होगा? अग्रिम अग्रिम जी, बस एक ही सवाल रहता है, 2027 के लिए इस बड़ी सी तस्वीर में 4 फोटो किसको पसंद है? योगी। तो अनकट सर्वे में सीधे लोगों की बस राय जानने की आखिर जनता इस बार जो है किसको पसंद कर रही है, खास तौर पर यूथ किसको पसंद कर रहा है? क्या नाम होगा भाई साहब? बस नाम। भाई ईशान वाजपेयी। ईशान वाजपेयी। बस इसमें एक बड़ी सी तस्वीर है, 4 फोटो किसको पसंद कर रहे हैं? भाई हम अन्य वाले हैं भाई। अन्य वाले अन्य में भाई साहब एक बड़ी सी तस्वीर है और 4 फोटो किसको पसंद है? काम देखते हुए तो हम योगी जी को पसंद करते हैं। हाँ, अखिलेश की और वापसी नहीं होगी क्या? नहीं हो सकती है, मामला बहुत टाइट है। लेकिन आप योगी जी को पसंद, हाँ योगी जी को पसंद करें। भाई साहब क्या नाम होगा? हमारा योगी जी योगी जी। भाई साहब अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का अगर मैं देखिए काम नहीं पूछ रहा हूँ, 5 काम मत गिनाइए, आपको सबसे अच्छा क्या लगा उनके कार्यकाल? पहले के काम अच्छे लगे, पहले के काम सारे अच्छे। अच्छे। तो अखिलेश को भी चुना है। अनकट सर्वे है, बस अनकट सर्वे में लोगों की बस राय जानने निकले, क्योंकि यही जनता जो है आपको सिंहासन पर बैठाती है, यही जनता आपको सिंहासन से हटा भी सकती है। तो इस बस जनता की हम जो राय है वो जानने निकले हैं, और इस राय में बस यूथ लोग मिल गए। भाई साहब क्या नाम है? दिव्यांशु। जी बस एक तस्वीर है बड़ी सी और उसमें 4 फोटो, अगर किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो 27 के लिए योगी जी। बाबा आखिर इतना क्यों पसंद आ रहा है? इनके काम, बाकी इन लोगों की सरकार थी तो हम छोटे थे, तो इनके सबके काम देखे हुए हैं। जब बाबा जी हैं थोड़ा समझदार हो गए। इनके टाइम पे सिर्फ बिजली के खंभे थे, तार लगे रहते थे, ताजिया जानने के लिए बाद उठाए जाते थे, उसके बाद फिर गिरा दिए जाते। बाबा आए तो लाइट पहुंची। कुछ आदमी ज्ञान देंगे जो डिब्बी में पढ़े हैं, लेकिन जब बाबा आए तभी काम हुआ। बाबा आए हैं तभी काम हुआ है। पहले बिजली के खंभे होते थे, उसमें लाइन नहीं होती थी, लेकिन आज बता रहे भैया, भाई साहब बता रहे हैं कि आज लाइन भी है और गांव-गांव बिजली पहुंच रही। तो ठीक है, अनकट सर्वे बस लोगों की, जनता की राय जानने निकले थे। भाई साहब एक बड़ी सी तस्वीर है, आपको दिख रही होगी, और इसमें 4 फोटो है। क्या नाम होगा? नवनीत राय। नवनीत राय। अगर इसमें एक को किसी को सिलेक्ट करना हो 2027 के लिए, मेरा सर्वे है ये अनकट सर्वे, तो किसको सिलेक्ट करें? श्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। अच्छा, आपको क्यों पसंद है? अच्छे प्रशासक हैं, ठीक है। इनके समय में मतलब जो भी गुंडागर्दी और सब नहीं हो रही है, और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ठीक है। सबके हित में काम करते हैं, ठीक है। आपको लगता है हित की बात कर? बिल्कुल। भाई साहब क्या नाम होगा? सेम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। अच्छा, इस बार क्यों पसंद है लोगों को? क्योंकि इनकी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत अच्छी है। और भी सरकारों से आप कंपेयर करिए, कानून व्यवस्था इनकी सबसे ज्यादा बेटर है। भाई साहब क्या नाम होगा? योगी जी। नाम भी नहीं बताएंगे, सादे डायरेक्ट योगी जी। योगी आदित्यनाथ। बोलने की जरूरत नहीं, नहीं। अच्छा बोलने की, वही मैं पूछ रहा हूं, बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ उंगली आपने रखी बस योगी आदित्यनाथ। अच्छा, यूथ को इस बार क्यों पसंद आ रहा है? यूथ लोगों को इतना क्यों पसंद आ रहा है? प्रशासन बहुत अच्छा है ना भैया इनका। प्रशासन बहुत बढ़िया है इनका। प्रशासन के तो इस तरीके से एक्शन टेकिंग है मेनली, एक्शन का रिएक्शन बहुत अच्छा है। जीरो टॉलरेंस बहुत अच्छा है। जीरो टॉलरेंस की भी बात कर रहे हैं भैया लोग। उस पर हर एक की सुनवाई होती है, जैसे है जन सुनवाई में बैठते हैं, ये आते हैं तब हर एक की मतलब सुनवाई सुनते हैं, एक्शन होता है। एक्शन जैसे मतलब भू माफिया हो, लाइक और सब, और वही कोई केस हो। पहले की सरकारों में ऐसा नहीं था। नहीं था। तो बस सीधा सीधा ये अनकट सर्वे है। अनकट सर्वे में हम ज्यादा सवाल नहीं करते लोगों से, बस उनकी राय जाने, क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक है। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि 2026 में भी चुनाव हो सकता है। चुनाव कभी भी हो, लेकिन मेरा एक जो शो है उसका नाम है 27 का सत्ताधीश कौन होगा। तो चलिए, अनकट सर्वे है और लोगों की बस राय जानते हैं। भाई साहब क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? सुकुमार पत्रा। तो अगर इस तस्वीर में आपको 4 लोग दिख रहे हैं, अगर 2027 के लिए किसी को शासक बनाना हो, किसको बनाए? मायावती के जी के कार्यकाल में सबसे एक काम जो आपको सबसे बेस्ट हो, एक काम, मतलब काम नहीं पूछ रहा, बस एक काम। लखनऊ चेंज करने वाला यही है ना, लखनऊ को चेंज करना, इसलिए पसंद है। बस इसलिए पसंद है। भाई साहब क्या नाम होगा? जी क्या नाम होगा आपका? मेरा पुरुषोत्तम मिश्रा। पुरुषोत्तम मिश्रा। मिश्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये जानूंगा, एक तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, इसमें 4 फोटो है। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, अन्य। योगी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए,
और मायावती कहती हैं कि इस बार जो मायावती के प्रशंसक होते हैं खेला होगा, और अन्य में तो अन्य पार्टियां हैं। तो आप अगर इस बार चुनेंगे तो किसको चुनेंगे? मैं तो योगी को चुनूंगा जी। योगी जी से, योगी जी को अगर देखकर आप फोटो देख रहे होंगे तो इसमें ऐसा क्या लग रहा है कि योगी जी को पसंद किया आप? एक्चुअली उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। जैसे कि इस समय कोई भी जो पुलिस प्रशासन है वो बहुत अच्छा है। इस समय कोई भी जैसे कि रात को 12-1 बजे कोई भी काम से कोई अगर निकल रहा है तो उससे पुलिस जरूर पूछताछ करती क्यों निकल रहे हो, किस लिए निकल रहे हो, क्योंकि इससे जो क्राइम है वो कम हो रहे हैं हमारे। और हमारी बहन जो बेटियां हैं वो बहुत सुरक्षित इस समय। तो एक संबोधन योगी आदित्यनाथ का आपने सुना होगा, वो कहते हैं, हर संबोधन में कहते हैं कि इस चौराहे पर अगर कोई बहन बेटी को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। ये संबोधन सच है? बिल्कुल सत्य है। इसके अभी कांड हुआ था ये यहाँ पे हमारा ऐशबाग में, 4 बाग से लखीमपुर की, हम भी लखीमपुर के हैं जी। तो वहाँ से पेपर होने जा रहा था, वो लड़कियां देने आई थी लखीमपुर से, तो उनको ऑटो ड्राइवर ने उनके साथ बदतमीजी की, जिसकी वजह से उन्होंने ऐशबाग में बदतमीजी की थी। उसको तुरंत एनकाउंटर, पैर पे गोली मार दी गई उनके। बहुत अच्छा निर्णय हुआ, इससे मैं बहुत खुश हूँ। इससे आप जी। चलिए, अनकट सर्वे है, अनकट सर्वे में लोगों की बस राय जानने निकले हैं। कुछ लोगों को योगी पसंद है तो कुछ लोगों को अखिलेश यादव, और कुछ लोग मायावती को पसंद कर रहे हैं। तो 2-4 लोग अन्य को भी अभी अपनी उंगली रख चुके हैं। क्या नाम होगा भाई साहब? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी। बस एक छोटा ही सवाल रहता है मेरा, इस तस्वीर में 4 लोग हैं, 2027 में किसको? योगी जी। योगी जी को पसंद कर रहे हैं। भाई साहब क्या नाम होगा? मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान, एक बड़ी सी तस्वीर है, 4 लोगों के इसमें फोटो लगे हुए। 2027 का अगर किसी को शासक या मुख्यमंत्री बनाना, किसको बनाएंगे? अपनी राय का कोई डर नहीं, कोई दबाव नहीं, डर की बात नहीं है। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई बने हमें कोई तब नहीं रहता है। नहीं, जैसे इंटरेस्ट नहीं, हाँ, ये राजनीति से सब कुछ डिसाइड होता है। आप घर में दही खाते होंगे, साबुन लगाते होंगे, सब में जीएसटी होता है, ठीक है। अब ऐसी कौन सी सरकार है जो आपको लगता है अच्छा रहा है, उसके में जीएसटी वगैरह लेगी, महंगाई नहीं थी, रोजगार लोगों को था, ऐसा कौन सी सरकार है? मेरे हिसाब से अपनी जगह सब ठीक है। सब ठीक है अपनी जगह। तो आप चाहते हैं कोई भी बन जाए? कोई बन जाए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कोई भी बन जाए, ज्यादा दबाव नहीं, ज्यादा कोई हमें कोई खास वो नहीं है कि हम मुस्लिम है तो हम उनको कह देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपनी जगह सब ठीक है। हम पहले भी कमा के खा रहे थे, अभी भी कमा खा रहे हैं। कोई सरकार हमें घर में बैठ के खिला नहीं रही थी, कोई सरकार बैठ के नहीं खिला रही, हम तो कमा के खाते, तो मेरे लिए सब एक ही जैसे हैं। भाई साहब क्या नाम होगा? नाम भाई साहब, नाम भी नहीं पता। चलिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपना नाम भी नहीं पता। चलिए, कोई बात नहीं, नाम पे ज्यादा दबाव नहीं देंगे। हम अनकट सर्वे कर रहे हो, बस लोगों की जो सीधी राय है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ यूथ यहाँ पर बैठे हैं। भाई साहब, बस एक छोटा सा सवाल है, क्या नाम होगा? तौसीफ। एक बड़ी सी तस्वीर है और 2027 का चुनाव नजदीक है। एक सर्वे है मेरा, इस सर्वे में बस मैं जानने निकला हूँ कि 2027 के लिए आप किसको सिलेक्ट करेंगे? योगी जी को। योगी जी इतना क्यों पसंद आ रहे भाई साहब? भाई पसंद आ रहे देते हैं। यूथ को इतना क्यों पसंद है योगी? भाई जो पसंद है वही दे रहे। जो पसंद है वही दे। क्या नाम होगा? जी लकी जी, मेरे पास एक बड़ी सी तस्वीर है, 4 फोटो, मेरा एक अनकट सर्वे है। सर्वे में आप 4 में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो, किसको करें? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का कार्यकाल अच्छा है क्या? कुछ अच्छा लगा जो उनको पसंद? कार्यकाल में अच्छा लगा उनका। कार्यकाल अच्छा है। तो इस तरीके से अनकट सर्वे में लोगों की राय है, क्योंकि यही लोग आपको ताज पहनाते हैं, यही लोग, जनता जो है, आम जनता, यही ताज उतारती भी है। पढ़े लिखे भाई साहब लग रहे हैं, कोट में है। क्या नाम होगा आपका? अमित कुमार निगम। अमित कुमार निगम जी, मैं बस एक सवाल करने आया हूँ और एक ही सवाल है मेरा। इस बड़ी सी तस्वीर में आपको 4 लोग नजर आ रहे हैं? जी है, नहीं 3 लोग। 3 लोग नजर आ रहे हैं, चौथा अन्य भी है। हाँ, ठीक, 3 लोग नजर आ रहे हैं आपके अनुसार, 3 लोग नजर आ रहे हैं। 3 में किसी एक को सिलेक्ट करना है। 2027 में चुनाव है, मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ आपने क्यों पसंद किए? क्योंकि हमारे लिए महंगाई और सबसे हट करके देश है, हम देश को ही सही देखना चाहते हैं। बस महंगाई से तो लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देश को सही देखना चाहते हैं। क्या नाम होगा भैया जी? क्या नाम होगा आपका? संजू श्रीवास्तव। संजू श्रीवास्तव, आपको 4 फोटो नजर आ रहे हैं, 3 योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, एक अन्य। इसमें 2027 का शासक किसको बना? लाइफ लाइन है कुछ? लाइफ लाइन? मैं अपने आजम जारी को जो ट्रांसफर करना अच्छा, लाइफ लाइन। चलिए, हम आपके अनुसार लाइफ लाइन में पहुंच जा रहे हैं। भैया क्या नाम होगा? लखनऊ लाइफ लाइन की तरफ ट्रांसफर कर दिया। लखनऊ सलमान खान। लखनऊ सलमान खान। अगर इसमें से 4 लोगों को सिलेक्ट करना हो, 4 में से किसी एक को, किसको करेंगे? देखिए, मैं एक आदमी को सिलेक्ट करूंगा और वो है मोदी साहब। मोदी साहब इसमें है नहीं, लेकिन मोदी साहब है नहीं, लेकिन हम सबसे ज्यादा इज्जत उन्हीं की करते। अच्छा,
लेकिन उत्तर प्रदेश का शासक किसको बनाएंगे? देखिए, आप उत्तर प्रदेश की बात ना करिए, हम देखिए सबके लिए सोचते हैं। मेन मामला ये, मेरे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, मोदी जी जो हैं, उनके ऐसा ना प्रधानमंत्री कभी हुआ है ना होएगा। और ज्यादा मोदी जी को जितने लोग समझ लीजिए सपोर्ट करें और दिलों में बसाइए उनको, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता और कोई करीज भी नहीं आज तक के। बात समझ रहे नहीं? तो मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी बहुत नीचे से गए हैं ऊपर, बात समझ रहे, तो वो गरीबों का दर्द समझते हैं, हर चीज, हर आदमी का हर पूरा सिस्टम समझते हैं। जितने भी मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे, तो मेरे मोदी साहब ही उसको चलाते हैं। अच्छा, क्योंकि उनका जो आदेश होता है वही करते हैं। मेन मामला ये, तो पूरा देश जो चल रहा है वो मोदी जी के ही हिसाब से चल रहा है। तो मोदी जी को ज्यादा आप लोग प्यार करिए, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री मिलना नहीं है, ये बात याद रखिए। एक सवाल आपका पर्सनल से जुड़ा है। आपने कहा मैं लखनऊ का सलमान खान, इसकी कुछ स्टोरी क्या है? इसकी स्टोरी ये है कि बस भाई से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वो है सलमान खान साहब जी। उनके जैसे कुछ आप दिख भी रहे हैं हमको, पहनावा आपका। और सोशल मीडिया में देखेंगे लखनऊ सलमान खान के नाम से, सोशल मीडिया, जी लखनऊ सलमान खान गूगल पे कहीं भी डालिएगा, इंशाल्लाह कुछ छोटा सा अपना भी काम मिल जाएगा थोड़ा बहुत जी। गूगल पे का डालें तो आप मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लखनऊ के सलमान खान। बस तो मोदी जी को बस यही कहना चाहेंगे कि जिए हजारों साल, ऐसे ही हम लोग का बस मामला चलता रहे और हम लोग बस खुश रहे, चैन अमन में रहे, कहने का मतलब ये। हम चलते चलते अनकट सर्वे में लखनऊ के सलमान खान से मिल गए, यानी कि लखनऊ के सलमान खान ने साफ तौर पर बताया कि इसमें से नहीं, मैं सिर्फ मोदी का फैन हूं और मोदी जी को चाहता हूं कि वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहें। चलिए चलते हैं, अनकट सर्वे है। तो लखनऊ के सलमान खान को आपने देखा कि उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया। हम आइए अनकट सर्वे में और लोगों की राय जानते हैं। यहाँ पर यूथ बैठे हैं, यूथ की राय आखिर क्या है 2027 के चुनाव को लेकर? क्या नाम होगा भाई साहब? नाम पूछ रहा हूँ, नाम। शाबाश। कोई सवाल मेरा नहीं रहता, बस एक ही सवाल है। इस बड़ी सी तस्वीर में 4 फोटो हैं, एक अन्य है, 3 फोटो। अगर आपको 4 में से किसी एक को सिलेक्ट करना, किसको? योगी जी। उनकी पसंद आ। भाई साहब क्या नाम होगा? मैं यहाँ का हूँ ही नहीं। कहाँ के आप? इंटरव्यू कहाँ से? मैं ये पूछ रहा हूँ। अब इंटरव्यू नहीं देना मुझे। इंटरव्यू नहीं देना? यहाँ से नहीं। अच्छा, यहाँ से। चलिए कोई बात नहीं भैया, ठीक है, आपको इंटरव्यू नहीं देना, नहीं बोलना, आप कहीं बाहर के होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अनकट सर्वे, अनकट सर्वे में हम ज्यादा टाइम किसी का नहीं लेते और अनकट सर्वे में सीधी आप तक जनता की जो राय है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर इस बार जनता, क्या नाम होगा भाई? विशाल जी, एक बड़ी सी तस्वीर है, 4 फोटो है, 4 में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो। बस एक ही सवाल है मेरा, किसी एक को सिलेक्ट करना हो 2027 के लिए, किसको? मैं किसी को नहीं करूंगा सिलेक्ट। अन्य में जाएंगे? अन्य में, यस, अन्य में जाएंगे। चलिए भैया, भाई साहब चाय बना रहे हैं, बस एक छोटा सा सवाल है। आप चाय बना रहे हैं, चाय पर चर्चा होती है, मैगी बना रहे हैं, मैगी पर भी चर्चा हो जाती है। हम ये जानने आए, बस ये छोटा बड़ी सी तस्वीर है, 4 फोटो है, इसमें अगर किसी एक को सिलेक्ट करके किसको कौन पसंद आता है आपको? कौन? योगी आदित्यनाथ। चलिए अनकट सर्वे में सीधी हम लोगों की राय जानते हैं, ज्यादा बड़े सवाल नहीं, ज्यादा समय नहीं, बस सीधी। भैया क्या नाम है? अखिलेश यादव। इसकी क्या नाम है आपका? विशाल सैनी। विशाल सैनी जी, अगर 27 की सत्ता में किसी एक को चुना हो मुख्यमंत्री के पद पे 2027 में, किसको बनाएंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ आपसे, मतलब उसको बहुत से लोग अन्यथा ले जाते हैं। अगर उनका एक काम आपको सबसे पसंद है, वो कौन सा? उन्होंने अपने 2012 में वो मुख्यमंत्री बने थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी। 2012 से 17 के तक की वो मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने युवाओं को नौकरी दी, रोजगार दिया और इतना बड़ा देश का सबसे बड़ा आगरा एक्सप्रेसवे दिया, एकाना स्टेडियम दिया, डीजीपी मुख्यालय दिया और घंटाघर कितना अच्छा बनवा दिया और ऐसे बहुत सारी मेट्रो स्टेशन उन्होंने ही बनवाई है। 17 में वो नहीं हमारे मुख्यमंत्री बन पाए, लेकिन उन्होंने ही मेट्रो स्टेशन पूरा मेट्रो बनवाया है। उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है उत्तर प्रदेश में और इसलिए आप चाहते हैं कि इसलिए हम चाहते हैं कि 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बने और फिर से हमारे युवाओं को रोजगार मिले। बहुत सारे युवा ऐसे हैं, बहुत सारे युवा उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो बेचारे दौड़ रहे हैं। साफ सफाई को लेकर के आपको दिखा दें, सड़कें दिखा दें, बहुत सारे ऐसे एरिया मोहल्ले वार्ड हैं जहाँ पर सड़कें खराब हैं, मोहल्ले खराब है, नालियाँ सफा नहीं होती हैं और नदियाँ, कितनी नदी, गोमती नदी देखिए कितनी गंदी है, कोई सफाई नहीं होती। अधिकारी आते हैं, चेक करते हैं, अधिकारी आते हैं, जनता ऑनलाइन कंप्लेन करती है, अधिकारी आते हैं, चेक करते हैं, जाँच करते हैं, चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। हाँ, इसलिए आप पूछना चाहेंगे एक अंतिम सवाल
कि जैसे आपने अखिलेश को चुना है, अखिलेश यादव कहते हैं कि इस जैसे बुलडोजर का इस बार हम ड्राइवर बदल के रहेंगे और बाबा मठ को भेज देंगे। क्या लगता है इस बार सच में बदल जाएगा बुलडोजर का ड्राइवर? हाँ बिल्कुल बदलेगा। हाँ जनता योगी जी ने में आपको कुछ ऐसा नहीं लगता कि उनको चुने आप? ऐसा कुछ उनके में है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव में है? अखिलेश यादव सिर्फ अखिलेश यादव। वो युवाओं का वापसी ध्यान करेंगे। रखते हैं, वो युवाओं का ध्यान युवाओं रखते का हैं, ध्यान रोजगार देते हैं बच्चों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरी देते हैं। ठीक, अनकट सर्वे कर रहे हैं। अनकट सर्वे में लोगों से बस सीधी उनकी राय जान रहे हैं। दादा क्या नाम है? मेरा नाम कुलमहेंद्र सिंह है। कुलवंत सिंह, अरे 27 की सत्ता, 27 का चुनाव नजदीक है विधानसभा का, आपको क्या लग रहा है 27 की सत्ता किसके हाथ होनी चाहिए? खतरा सी पे बढ़नी चाहिए नीचे। मोदी जी के शासन आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा, कारोबार भी सही चलता है, वो लोगों को मजदूरी भी अच्छी मिलती है, उसमें बेरोजगारी भी सही मिलती है, प्रशासन भी नहीं देता। इसमें क्या नाम होता था? अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा जी, अगर मेरे पास एक बड़ी सी तस्वीर है, इसमें 4 फोटो हैं, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, अन्य। एक तरफ पीडीए का नारा है तो एक तरफ सबका साथ सबका विकास का नाम क्यों नहीं रखा आपने? कांग्रेस का तो गठबंधन रहेगा। हाँ अब आप पूछिए। अब आपसे यही पूछेंगे कि अगर आप इसमें से किसी को एक को चुनना हो, किसको चुनना? कानून व्यवस्था मायावती की बहुत अच्छी थी, जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं, बहुत अच्छी, और उनके राज में कुछ है, लेकिन ये नहीं आएंगे सत्ता में, ये भी आपको बता दें। सत्ता में नहीं आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। कर सकती वो? मेजॉरिटी नहीं है, ना आ पाएगी। उसकी वजह है मायावती जी चुनाव के समय निकलती हैं घर से बाहर, और उसके बाद वो बीच में बोलती नहीं है। अच्छा, बिल्कुल चुपचाप रहती हैं। वो उनकी राजनीति आपको का क्या कोई लगा? हिस्सा- 227 भी आपको? अखिलेश यादव आएंगे पक्का, पक्का 100%, 100%? 1001%, बिल्कुल। योगी जी नहीं करेंगे? भैया देखो ऐसा है, अब स्थितियां बदल गई। ये सब राम मंदिर की डकैती काफी वोट काटेगी, काट देगी वो? बिल्कुल काटेगी। राम मंदिर का इफेक्ट जो है पूरे उत्तर प्रदेश में दिखेगा, पूरे भारत में दिखेगा। भारत में जी, इन्होंने एक कत्ल नहीं किए हैं, कई कत्ल किए हैं। जिसने 29 में भी जिसने बदल जाएगा। 10 रुपए का भी नोट दिया ना राम मंदिर बनवाने में, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। उसने बड़ी मेहनत से पैसा दिया होगा, अगर किसी ने 10 रुपए भी दिया होगा। यार इन लोगों, लेकिन योगी जी पता क्या है, योगी जी तो कह रहे हैं जो भी एसआईटी जांच कर रही है और पारदर्शी तरीके से हो रही है। ये नौबत क्यों आई? ये नौबत क्यों आई? अच्छा, ये नौबत आई क्यों कि एसआईटी को जांच करना पड़े? हैं जो राम हमारे आराध्य हैं और जिनको सरकार ने बना के रखा है, जिनको सब कुछ बना के रखा है, ये नौबत क्यों आई कि एसआईटी हो वगैरह वगैरह? ये राम भक्त, कभी चर्च में घोटाला नहीं हुआ, कभी मस्जिद में घोटाला नहीं हुआ है। मैंने देखा है बहुत से मौलाना लोगों ने अपने 2-4 नुमाइंदे रखे हैं, जो 10-10 रुपए, 5-5 रुपए, 1-1 रुपए, 2-2 रुपए, ये लोग बेचारे दिन भर धूप में टहलते हैं, शायद रेजगारी वगैरह वगैरह जो भी हो मस्जिद में ले जाके दे देते हैं। अब वो मस्जिद प्रबंधन का काम है, उनको 10 रुपए देती है, 5 रुपए देती है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है हम लोग उनसे बदतर हो गए। डिबेट नहीं कर रहा हूँ इसमें, आप अन्यथा मान लीजिएगा। मैं बस ये कह रहा हूँ, योगी जी ने तो ये भी कहा है जो भी विपक्ष के लोग हैं वो हमको कोई उनके पास साक्ष्य है, हमको एक बात बताओ, एक सेकंड, एक बात बताइए। अखिलेश यादव मंदिर नहीं जाते हैं, वो राम के ऊपर गोली चलवाते हैं, वो वगैरह वगैरह। नहीं भैया, राम के ऊपर अरे राम के ऊपर, राम भक्तों के ऊपर सब। आपने देखा है अखिलेश यादव को चलाते हुए? नहीं, हमने नहीं देखा। आपकी गवर्नमेंट कहती है ना सपा वाले जो है गोली चलवा रहे हैं, ये अगर मान लीजिए आपने देखा, मैं कोई नास्तिक भी हो, अगर वो सही चीज बता रहा है कि यहाँ पे घोटाला हुआ, यहाँ पे चोरी हुई, तो आप उसका harassment क्यों मुझे करें? लगता है जिस टाइम हुआ होगा ये कांड, उस वक्त आप होंगे, मुझे लगता क्यों नहीं है? हाँ बिल्कुल। आपने देखा कि वहाँ गोली चली, दिसंबर 92 का कांड आपने है। देखा था? हाँ, अखिलेश यादव ने चलवाई? हाँ? अखिलेश यादव उस समय कहाँ थे? मुलायम सिंह थे। नहीं, आपने जैसे कहा अखिलेश यादव। इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये आप मान के चलिए। मैं जो कह रहा हूँ उसको समझिए आप। उन्होंने कहा राम मंदिर पे गोली चलवाने वाले आज वो राम जी का नाम ले रहे हैं। अगर वो राम जी का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई वहां पे घोटाला हुआ, उनको चाहे जैसे न्यूज मिली, मुद्दा ये नहीं है। उन्होंने एक सही डिबेट नहीं है, डिबेट आपसे अलग होगा। बस आप किसको चुनेंगे? बस अखिलेश यादव, इसके अलावा कोई नहीं। अखिलेश यादव जी भाई साहब कुछ कह रहे थे। और हम ये कहना चाहते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कि वो टिकट सही दें। उत्तर प्रदेश में टिकट किसको कहाँ देना है, ये वो जमीनी स्तर की राजनीति कौन कर रहा है, इस चीज़ को बहुत बारीकी ध्यान दें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी। जैसे कि पश्चिम विधानसभा से कई सारे प्रत्याशी हैं, 2012 में रेहान आए, 17 में अरमान आए,
17 में रेहान फिर से आए और 22 में फिर से अरमान आए, उनको टिकट मिला, जीत गए। 22 में हाँ 22 में अरमान जीते हैं, विधायक है। अब पश्चिम विधानसभा की जनता पुकार कर रही है मनीष यादव को। मेरे हिसाब से मनीष यादव बेस्ट है। पश्चिम विधानसभा चाहती है क्या उधर? हाँ, जनता बदलाव, पूरी पश्चिम विधानसभा की जनता बदलाव चाहती है। वो चाहती है कि अब कोई नया आए, क्योंकि 5 साल जो हमारे विधायक अभी हैं अरमान खान, इन्होंने कोई विकास किया नहीं। आप चले जाइए पूरे पश्चिम विधानसभा में, कोई विकास नहीं है। अब वहाँ की जनता बदलाव चाहती है और वहाँ की जनता ये कह रही है कि मनीष यादव, बस मनीष यादव और दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं। अगर मनीष यादव को टिकट मिलेगा तो ये सीट पक्की है, अगर मनीष यादव को टिकट ना हुआ तो ये सीट हार जाएगी। सीट हार जाएगी पक्का। अगर मनीष यादव को टिकट नहीं हुआ तो सीट हार जाएगी। टिकट की बात करें, चलिए अनकट सर्वे है, आपने इनकी बात को सुन लिया। अनकट सर्वे में बस एक भाई साहब से बात करेंगे, बस सिर्फ नाम, सिर्फ आपका नाम। मेरा नाम हिमांशु। मेरा सवाल बड़ा होता नहीं है, आप घबरा क्यों ना, मतलब मैं समझ नहीं रहा हूँ क्यों। अच्छा मैं बस यूथ आज का बोलना क्यों नहीं चाहता, मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ। यूथ मतलब मैं तो कोई सवाल नहीं, मेरा कोई बड़ा सवाल नहीं, मैं डिबेट शो में नहीं आया हूँ, मेरा एक अनकट सर्वे है। जैसे मैं पहुंचता हूँ तो यूथ कहीं कुर्सी छोड़ देता है, कहीं दूसरी, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप ये यूथ है? नहीं अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता कि बोल पाओ। हाँ और क्या? बोले चलिए। अच्छा आप छोटा सा सवाल चलिए आपने बोले हैं तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप भी नहीं बोलेंगे मैं भाई दूसरे पास चला जाऊंगा। बड़ी सी तस्वीर है, 4 फोटो हैं, मेरा अनकट सर्वे है। अनकट सर्वे में आप किसको 2027 के लिए? योगी जी। तो हमने अनकट सर्वे किया, ये कुड़िया घाट था, मेरे सहयोगी ने आपको पूरी तस्वीरें दिखाई। यहाँ पर हर व्यक्ति चाय पीने आया है और चाय पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो हम आज जो है कुड़िया घाट पहुंचे थे, मीडिया लैंड की टीम कुड़िया घाट पहुंची, जहां पर अनकट सर्वे में लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। कुछ लोग अखिलेश यादव को बता रहे थे, तो कुछ लोग योगी आदित्यनाथ को, तो कुछ लोगों ने मायावती को भी बताया है कि उनकी भी वापसी होनी चाहिए। तो कुछ युवा जो थे वो अन्य पर गए हैं। अब इस पूरे सर्वे में आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे आपको अगले क्षेत्र, अगले लोकेशन, अगली विधानसभा में। तब तक आप देखते रहिए मीडिया लैंड नेटवर्क।